Oh. Yeah, good evening. This is the continuation video of human eye, and now we will discuss the next topic of human eye. We have already discussed till rainbow. Even after the rain, if sunshine is there or sunshine is there while it's raining, these are the two conditions for formation of rainbow. Sometimes after rain, few droplets of water remain in the sky, in the atmosphere, and those droplets behave as tiny glass prism. When white sunlight passes through them, then it behave as tiny, those droplets behave as tiny glass prism, and they give 7 different colors and they form a rainbow. तो बेटा अब आगे कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमने कुछ इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, ये वाली पेज नंबर 288 वाली। रिमेनिंग आप होमवर्क में कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बड़े ध्यान से सुनना, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी एयर लेयर्स हैं। आपने पढ़ी भी होंगी, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान दीजिए। अब ये जो एयर लेयर्स हैं इन सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको पता ही है, अगर किसी में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो वो मीडियम ज़्यादा डेंसर होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो मीडियम ज़्यादा ऑप्टिकली रेयरर होता है। तो हर मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। तो जब ये एयर लेयर्स पास करती हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो कभी क्या होती है, रे ऑफ लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। इसी फंडे को, इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप यहाँ पेज नंबर आइए 290 लकमीर में आप देख सकते हैं। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर्स ऑफ वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं उन सबकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग हैं। मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम है किसी में ज्यादा है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जितनी कम होगी वो मीडियम उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल फिनोमिनाज हैं, तुम करके भी देख लेना। अभी तो क्लाउडी डेज है यहाँ पर मौसम में, तो आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे, पर गर्मी के दिनों में आप आराम से स्टार्स देख सकते हैं। तो स्टार्स को, जैसे ट्विंकल का मतलब समझते हो क्या होता है? कि एक मोमेंट पे स्टार को देखोगे वो शाइन करता हुआ नजर आएगा और एक मोमेंट पे बिल्कुल डिम नजर आएगा। इस फंडे को क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते हैं, ठीक है ना? होता क्या है एक्चुअली, देखो कई स्टार सन से भी बड़े हैं। वैसे सबसे नियरेस्ट जो स्टार है मेरे ख्याल से वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सन भी एक स्टार ही है, राइट? और कई ऐसे स्टार हो सकते हैं जो सन से भी बड़े हो सकते हैं, पर वो ज्यादा दूर होते हैं तभी वो छोटे नजर आते हैं, ठीक है? सन से भी दूर हो सकते हैं, किसी और हमारी गैलेक्सी में काफी दूर हो सकते हैं, राइट? पर मेन फंडा ये है कि जब लाइट उन स्टार से आ रही है तो बहुत सारी एयर लेयर्स में से पास होके आ रही है और उन एयर लेयर्स की डेंसिटी डिफरेंट है। किसी की डेंसिटी कम है, किसी की ज्यादा है। और आपको पता है कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो इसी फंडे की वजह से लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी एयर लेयर में से होके आती है जो अलग अलग मीडियम्स हैं उनकी तरह बिहेव करती है। तभी लाइट एक मोमेंट पे आपको शाइन करता हुआ नजर आएगा स्टार, और एक मोमेंट पे डिम नजर आएगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं कुछ और प्रैक्टिकल फंडेज आपको बताता हूँ, आपने देखे होंगे। इसके बाद जो अगला पेज है वो सनराइज सनसेट वाला ही है, देखना। मुझे लग रहा है, लखमीर दो एक मिनट, एक पेज इसमें मिस हो गया मेरे से, कोई नहीं, मैं आपको इसकी पिक भी बता देता हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो क्लास, देखो लगातार यहाँ पेज नंबर 291 मैं आपको भेजता हूँ, आप इसकी पिक भेजो जरा, पेज नंबर 291 की फटाफट ग्रुप में, मेरे वाले ग्रुप में भेजो या अपने ग्रुप में भेजो। हाँ, आपका ग्रुप खुला हुआ। ओके, ध्यान से देखना। एक क्लास ये भी होता है, स्टार की जो पोजीशन हम देख रहे हैं, स्टार रियल में उससे ज्यादा हायर होते हैं। हमें जो लग रही है पोजीशन, हमें कोई स्टार जिस पोजीशन पे लग भी रहा है वो उससे हाई होता है,
और ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बेटी मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि अगर आप देखें, नहीं आई, कौन से ग्रुप में भेजी है? नहीं नहीं आए। स्टार जो होते हैं हमें कंपैरेटिवली, फिर से भेजिए, हाँ आ गई है। द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो अब रियल में स्टार एक्चुअल पोजीशन जो है वो ए है, पर हमें स्टार कहां नजर आ रहा है? बी पोजीशन पे नजर आ रहा है। सभी को दिख रहा है कि नहीं? रियल में स्टार की पोजीशन बेटा ए है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि जहां से स्ट्रेट रेज मेरी आई में आएंगी मुझे वो चीज वहीं नजर आएगी। जैसे अभी आप लोगों पे बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज फॉल कर रही हैं, और आपको स्ट्राइक करके जहां मेरी आईज में जो दो स्ट्रेट रेज आ रही हैं, मुझे आपकी लोकेशन वहीं पर नजर आएगी। समझ आ रही है बात? तो इसी वजह से हमें देखो, ये नीचे से पर्सन की आई है जो देख रहा है, ऊपर की तरफ आसमान में देखेगा तभी स्टार दिखेंगे ऑब्वियसली, और स्ट्रेट लाइन कहां से आ रही है? वो बी से आ रही है, तभी उस स्टार की फेक पोजीशन, एपरेंट पोजीशन कहां पर होगी? पॉइंट बी पे होगी। तो हमें जो पॉइंट जो स्टार है वो बी पे नजर आएगा, पर रियलिटी में वो कहां पर होगा? ए पर होगा। अच्छा, एक और चीज मैं इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है यहीं पेज नंबर 291 पे बिगनिंग में देखिए। एक तो कॉन्टिन्यूसली जो चेंजिंग एटमॉस्फेयर है बेटा, वो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, जो स्टार से भेजी जाती है, डिफरेंट अमाउंट्स के द्वारा भेजी जाती है, और एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पे भेजी जाती है। स्टार की जो लाइट हमारी आईज में इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है लगातार, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टू मार्कर आता है कि भाई स्टार तो ट्विंकल करते हैं, पर प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे कुछ पर्टिकुलर डेज पर और कुछ पर्टिकुलर पोजीशन से आप प्लैनेट्स को भी देख सकते हो, चाहे वो मार्स है चाहे वीनस है, इनको भी देख सकते हो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर 291 पे सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर लिखा हुआ, आप मार्क भी कर सकते हैं। और एक्सप्लेन हम ऐसे करेंगे कि स्टार जो है बहुत स्मॉल है हमें, क्योंकि ये हमसे काफी दूर है, तो स्टार को हम पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट समझ सकते हैं। पॉइंट सोर्सेज, छोटे सोर्सेज समझ सकते हैं लाइट के। और जो लगातार हमारा चेंज होता हुआ एटमॉस्फेयर है, वो लगातार इनमें वेरिएशन कॉज करता है, जो इन पॉइंट सोर्सेज से लाइट आ रही है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना, वो डिफरेंट लेयर्स में से पास करती है, और हर लेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी अपनी अलग अलग होती है, और इसी वजह से स्टार तो हमें ट्विंकल होता हुआ नजर आता है। लेकिन प्लैनेट की बात करूं, प्लैनेट कहीं बड़े हैं और अर्थ के कहीं ज्यादा पास हैं एज कंपेयर टू स्टार्स, राइट? बेशक आप बोलो सर हमें तो अर्थ से स्टार तो नजर आते हैं पर प्लैनेट तो नजर नहीं आते, तो प्लैनेट ज्यादा दूर हुए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बात भी सही है तुम्हारी कि प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, और जो ये स्टार्स हैं इनमें न्यूक्लियर, कई बार ये हाइड्रो, इनकी अपनी लाइट होती है स्टार्स की, राइट? और प्लैनेट जो है वो कई बार सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर कुछ ऐसे लिखना है कि जो प्लैनेट्स हैं, एक तो वो अर्थ के काफी पास हैं, और प्लैनेट को आप कंसिडर कर सकते हैं एक ऐसा कलेक्शन। देखो स्टार को तो हमने एक छोटा सा पॉइंट सोर्स माना था, पर जो प्लैनेट है आप बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज से मिलकर बना हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। आई रिपीट, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट से मिलकर बना हुआ है, और जो डिमिंग इफेक्ट होता है इन्हीं सब पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट वाला, ये एक पार्ट है प्लैनेट का जो नलीफाई कर देता है ब्राइटर इफेक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्सेस ऑफ लाइट इन अनदर पार्ट। तो इसी वजह से जो ब्राइटनेस होती है प्लैनेट की हमेशा सेम रहती है, और तभी ये ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता। पोल स्टार, पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में दिखेगा, गर्मियों में आपको ध्रुव तारा कहते हैं इसे हिंदी में, और ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। बिल्कुल सही बात है। सेलेस्टियल का मतलब है कोई भी फार ऑफ बॉडी। नहीं नहीं, पोल स्टार एक स्टार है। स्टार्स तो ऐसे 10 रेज टू द पावर 11 स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में लगभग, और 10 रेज टू पावर 11 ही गैलेक्सीज गेस की गई हैं। मतलब टोटल यूनिवर्स में कहते हैं 10 रेज टू द पावर 22 स्टार्स हैं। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब है बहुत दूर है जो बॉडी।
समझे? आप सेलेस्टियल बॉडीज में डिफरेंट गैलेक्सीज के स्टार को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो प्लीज इतना याद रखना, ये पैराग्राफ बड़े अच्छे से लर्न कर लेना है वाला क्वेश्चन, कि जो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर है वो इट इज अनेबल टू कॉज, यही तो पढ़ी थी मेरे वर्ड, unable to cause variation in the light coming from a big size planet because of which the planet does not twinkle at all। प्लीज ये अंडरलाइन कर लीजिए जिन बच्चों के पास बुक है। अच्छा, अब एक और टॉपिक है। आपको पता है न्यूज़पेपर में सनराइज और सनसेट की टाइमिंग्स आती हैं, कभी देखी है आपने? आप देखो रियलिटी में जो भी सनराइज हो रहा है, मान लो 6 बजे सनराइज हो रहा है सुबह, जैसे आजकल शायद 6 बजे होता होगा, मान लो 6 बजे होता है सुबह, चलो लेट कर लो, आजकल सुबह 6 बजे अगर सनराइज हो रहा है तो आप 5:58 AM पर ही सन को देख सकते हैं। और ऐसे मान लो सनसेट अगर 7 बजे हो रहा है शाम को अभी, तो आप 7:02 पे भी सन को देख पाएंगे। तो पूरे दिन में जो मतलब डे की लेंथ है वो 4 मिनट, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, हाँ 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को, पूरे दिन में जो लेंथ है वो 4 मिनट बढ़ जाएगी, राइट? अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए प्लीज आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए, ये जो फिगर मैं कह रहा हूं, हाँ ये वाला फिगर, पेज नंबर है ये 292 पर, देख सकते हैं आप। देखो यहाँ तो हम बिल्डिंग से घिरे हुए उसमें रहते हैं, लेकिन अगर आप सी के पास जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तो वहां पर सनराइज सनसेट अच्छे से देख पाएंगे, या पहाड़ी एरिया में जाएंगे, हिली एरियाज में, तो भी ये बहुत बढ़िया सा नजर आएगा। तो देखो मान लो सुबह का अगर टाइम है और सन हॉरिजन ये पॉइंट है जो अर्थ सरफेस हो गया, उससे नीचे है ए पॉइंट पे, पर हम 5:58 हो रहे हैं, पर हम सन को 5:58 पे बी वाली पोजीशन उसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, देख पाएंगे। ऐसा क्यों? फिर वही बात है कि लाइट स्ट्रेट आनी चाहिए, बी पॉइंट से ध्यान से देखो, लाइट स्ट्रेट अवे हमारी आंख में आ रही है, सनराइज 6 बजे होना है, पर हम 5:58 पे ही सन को हॉरिजन के ऊपर देख पा रहे हैं, क्योंकि वहां से स्ट्रेट लाइट रेज हमारी आई में आ रही है। प्लीज फिगर को देखिए। ऐसे ही शाम के समय 7 बजे सनसेट हो गया, 7 बजे सन है पोजीशन ए पर फिर भी हम 7:02 तक सन को पोजीशन बी पर देख पा रहे हैं शाम के समय, सूर्यास्त के टाइम, सनसेट के टाइम, क्योंकि वहां से लाइट रे स्ट्रेट हमारी आई में आ रही है। तो पूरे दिन में कितनी लेंथ जो है बढ़ गई? 4 मिनट बढ़ गई। बड़े इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सारे, ये 2-2 मार्कर में आपसे शॉर्ट नोट इन पे लिखने को पूछा जा सकता है। थैंक यू क्लास।